हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन एग्जाम की सीरीज़ में हम जनरल बैंकिंग का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है आईएफएससी कोड। ठीक है, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम आईएफएससी कोड के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चाहे जो भी बैंक का प्रमोशन का एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, चाहे जो भी स्केल का हो, 0 से 1 का हो, 1 से 2 का हो, 2 से 3 का हो, तो या फिर जो है क्लर्क से ऑफिसर का हो, सब स्टाफ से क्लर्क का हो, तो वहाँ पर जनरल बैंकिंग जो है बहुत पूछी जाती है फ्रेंड्स। ओके, और ये कॉमन होती है सभी बैंकों के एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसबीआई का एग्ज़ाम हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे केनरा बैंक का हो, चाहे इलाहाबाद बैंक का हो, है ना। किसी भी बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, सब में ये चीज़ें पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है आईएफएससी कोड से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला तो आपसे आईएफएससी का फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं। दूसरा आपसे पूछते हैं इसमें कितनी डिजिट होती है। तीसरा आपसे पूछते हैं ये न्यूमेरिक होता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। चौथा आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये जो 11 डिजिट है इनमें से पहली 4 डिजिट क्या बताती हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो कॉमनली बनते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो पहला आप देख लीजिए आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आईएफएससी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। आईएफएससी जो है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होता है वो 11 डिजिट का होता है फ्रेंड्स। ओके, और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 रहेगा। अल्फ़ा का मतलब हुआ कि ABCD रहेगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब हुआ कि ABCD और 1 2 3 4 ये सब कुछ एक साथ रहेंगे। ओके, तो अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक यानी कि अक्षर भी हैं, लेटर भी हैं और नंबर्स भी हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ऑल द बैंक्स एंड देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेज पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र। तो जो नेफ्ट RTGS वगैरह होती है उसमें अगर हमें आईएफएससी कोड की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, किसी भी बैंक की किसी ब्रांच को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है। ठीक है, तो हमने समझा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आईएफएससी। ओके, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ये 11 डिजिट का होता है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है और किसी भी बैंक की ब्रांच को मतलब जो है आइडेंटिफाई करने के काम आता है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र में ये हमें मदद करता है। अब ये जो आईएफएससी कोड होता है फ्रेंड्स, ये 11 डिजिट का होता है। तो 11 कैरेक्टर्स होते हैं। द 11 कैरेक्टर आईएफएससी कोड इज ए कम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट। तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहले 4 जो कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स वो बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। 5वां कैरेक्टर 0 है जो कि रिजर्व रहता है। और जो लास्ट के 6 कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स वो बैंक की स्पेसिफिक ब्रांच को बताते हैं। ठीक है, तो 11 डिजिट के या 11 कैरेक्टर के जो आईएफएससी कोड होता है उसमें जो पहली 4 डिजिट होती हैं फ्रेंड्स, पहले 4 जो कैरेक्टर होते हैं वो किसी बैंक के कोड को बताते हैं। SBI है, HDFC है, PNB है, कौन सा बैंक है वो बताता है पहले 4 डिजिट। 5वां जो कैरेक्टर है फ्रेंड्स वो आपका 0 रहता है, अभी फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, 0 ही रहेगा अभी भी। ठीक है, और लास्ट के जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स वो किसी ब्रांच के कोड को बताते हैं। जैसे PNB लखनऊ की ब्रांच है, या SBI हैदराबाद की ब्रांच है, ओके, या केनरा बैंक की जो है कानपुर की ब्रांच है। तो इस तरीके की ब्रांच कोड को बताता है लास्ट की 6 डिजिट। तो 4 डिजिट, 4 कैरेक्टर पहले हो गए, 5वां फिक्स है यानी 1 हो गया, 4 1 5 हो गए, और लास्ट के 6, तो 6 5 11 कैरेक्टर हो जाते हैं आईएफएससी कोड में। मैक्सिमम हम लोगों में से जानते हैं लोग, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है तो कन्फ्यूजन बन जाती है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा हो रही है। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है SBIN, उसके बाद में 0001707। अब इसमें पहला जो 4 कैरेक्टर है फ्रेंड्स, ओके, यहाँ देख लीजिए जो पहले 4 कैरेक्टर हैं कौन कौन से हैं। SBIN, पहले 4 कैरेक्टर SBIN रिप्रेजेंट बैंक कोड ऑफ SBI। पहले 4 कैरेक्टर से हमें पता चलता है कि बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोड है। 5वां कैरेक्टर देखिए ये वाला जो है ना, 5वां कैरेक्टर जो 0 है ये फिक्स है, मैंने बताया कि ये जो है रिजर्व है। और लास्ट के 6 कैरेक्टर है ना, ये 01707 जो है लास्ट के 6 कैरेक्टर, ये ब्रांच कोड बताते हैं कि ये आज़ादपुर दिल्ली की ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। मे बी आप में से कोई वहाँ पर पोस्टेड हुई हो करंट टाइम पे। ठीक है, तो पहली 4 जो कोड होता है, पहला जो 4 कैरेक्टर होता है SBIN जैसे हमारे एग्जाम्पल में है, ये बैंक कोड होता है जो कि बता रहा है SBI है। 5वां जो कैरेक्टर है वो 0 फिक्स रहता है, यहाँ भी हमारे पास 0 ही है। ठीक है, लास्ट की जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं 0011707 ये ब्रांच कोड को बताते हैं, और यहाँ पर जैसे आज़ादपुर दिल्ली है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पहले 4 क्या बताते हैं, 5वां क्या बताता है और लास्ट के 6 क्या बताते हैं, ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड, जो है हमने आईएफएससी कोड के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक वगैरह करिएगा। थैंक यू सो मच।